नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो एनालिसिस में। और हम देखेंगे कि नेक्स्ट हफ्ते के लिए हमें करना क्या है। ऑलराइट, लेकिन अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ पहली बार जुड़े हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है। ऑलराइट, तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट है, हमने बात की थी कल की एक उछाल आने की संभावना है एंड दैट इज व्हाट रियली हैपेंड कि यहाँ से एक अच्छी खासी उछाल आई एंड यू कैन सी हियर दैट ये जो राइज देख रहे हैं यहाँ पे, राइट, एक स्ट्रॉन्ग, नॉर्मली फ्राइडे को यू सी अ वेरी डल मूवमेंट या उतनी अच्छी खासी मूवमेंट देखने नहीं मिलती है। रादर हम लोग सम फ्राइडेज वी हैव सीन द मार्केट फॉलिंग, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑन अ फ्राइडे वी आर सीइंग अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, राइट। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर निफ्टी पे द ओवरऑल स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है, दीज आर द गैप रीजन्स, राइट। और गैप है तो an upward gap, so an upward gap will act as a support। तो जब यहाँ से प्राइस गिरेगी दिस कैन बी अ वेरी गुड सपोर्ट रीजन। तो सपोर्ट रीजन होगा इन द रीजन ऑफ अराउंड 17,000 से लेकर 17,200 का एक सपोर्ट का एक दायरा बन रहा है। सो दैट विल कंटिन्यू टू बी एन इंपॉर्टेंट जोन टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि वहां पर आएगी, निफ्टी थोड़ी सोचेगी करना क्या है, वहां से उछाल देने की चांसेस है। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर, हुआ क्या है, फ्रॉम द मार्च हाइज टू द मार्च लोज उसका पूरा 61.8% रिट्रेसमेंट हो चुका है। नाउ विद दैट बीन द केस, राइट, वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल क्योंकि मार्केट इज नॉट ओवरली बुलिश, क्योंकि ओवरली बुलिश होने के लिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं आ रहे हैं। वील हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट सीजन्स टू कम आउट, बट देन हम देखेंगे कि इसको हम कैसे समझेंगे। नाउ हमारे लिए फॉर द नेक्स्ट वीक आपको पता ही होगा कि इट इज अ स्मॉलर वीक, there are some holidays also in between which will make it a little difficult। तो एक गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो और बढ़ जाता है। now when you take a look at the overall scenario, तो ये हो गया आपका एक जोन, एक पुल बैक के लिए। चलिए मान लीजिए कि निफ्टी starts to move up, so the upward trajectory is towards 17,600, राइट। यहाँ पर एक और एक गैप रीजन आ रहा है। सो नाउ लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस सिचुएशन बाय फाइंडिंग आउट सम लेवल्स। अब आपको ध्यान होगा कि ये RSI जो है काफ़ी वीक थी एंड बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज ओवर द लास्ट फ्यू डेज द RSI हैज़ कम आउट ऑफ द शैडोज और यहाँ से एक उछाल दे रही है। आपको ध्यान होगा मैंने ये भी कहा था कि RSI इज नॉट गोइंग बिलो 30, सो यानी RSI इज ट्राइंग टू होल्ड ऑन, तो मतलब it is not overly bearish as well, that is why I was referring to the positional scores etc हम न्यू ट्रेडर में। तो अभी हम चलते हैं इनटू न्यू ट्रेडर और देखते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स। जब भी मैं जाता हूँ न्यू ट्रेडर में, राइट, और देखता हूँ कि ओवरऑल सेटअप क्या है इन द मार्केट, तो देखिए ये है ओवरऑल सेटअप और what you are seeing is that there is a buy emerging here after a long time, एक न्यूट्रल सिनेरियो में है। और जब आप जाकर देखेंगे कि स्कोर्स हमसे क्या कह रहे हैं, यू कैन सी दैट द इंट्राडे एंड द मल्टीडे में एक हल्का सा एक बुलिश नजरिया आ रहा है, बट इंट्राडे कंटिन्यूज टू बी बुलिश ओवर द लास्ट फ्यू डेज, राइट। अभी हम जाकर देखेंगे क्या सिग्नल्स आ रहे हैं, थोड़े लॉन्ग सिग्नल्स भी आ रहे हैं। सो वेल इट्स अ गुड साइन दैट वी आर लुकिंग एट सम पॉजिटिविटी। यस, थोड़ी ज़्यादा रन होने की वजह से एक रिवर्सल पॉसिबिलिटी भी इमर्ज हो रहा है, बट देन व्हाट वील सी इज व्हेन यू टेक अ लुक एट दी ओवरऑल स्ट्रक्चर, राइट, तो आपको ध्यान इस पर डालना है कि व्हेन यू टेक अ लुक एट द पिवट, राइट, व्हेन यू टेक अ लुक एट द पिवट लेवल्स पर आप ध्यान देंगे तो 17,214 ये अच्छी खासी एक क्लस्टर है यहाँ पे, यहाँ पर 17,400 the upside which is on the nifty spot and you can see here 17,000 on the lower level। so 17,000 से लेकर 17,400 ये आपका एक दायरा हो गया है और इस दायरे में हम काम करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या है एक पुल बैक का जोन, राइट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट पुल बैक का जोन, तो हम कह रहे हैं कि 17,200 से लेकर 17,000, राइट, दिस कुड बी अ वेरी गुड कैचमेंट एरिया, करेक्ट। तो दिस कैचमेंट एरिया इज ऑल्सो टाइंग अप विथ योर मल्टी डे, तो यहाँ पर एक हमें एक अच्छी खासी सपोर्ट मिल रही है। तो वी विल टेक अ लुक एट दैट एंड फाइंड आउट कि यहाँ पर पुल बैक आ जाए। तो as long as 17,000 holds now, 17,000, 17,050, now that is going to be an important area of support। now चलिए रेजिस्टेंस के तौर पे 17,400 तो हमने मैप कर लिया है, करेक्ट। अगर ये क्रॉस कर जाए तो नेक्स्ट क्लस्टर जोन इज एट 17,700।
तो एक अच्छी खासी क्लस्टर लेवल बन रही है फॉर द नेक्स्ट वीक। सो ये हो गया आपका सप्लाई जोन, ये हो गया आपका पुल बैक बाय जोन, एंड नाउ यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज आई हैव गिवन यू द लेवल्स टू एक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक इंट्राडे और मल्टी डे का एक अच्छा खासा क्लस्टर बैठ रहा है। नेक्स्ट वीक में आपके लिए ये लेवल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स गो एंड चेक आउट द नेक्स्ट गाय विच इज बैंक निफ्टी, राइट। बैंक निफ्टी का भी कुछ छाल कुछ ऐसे ही है, राइट। हम बैंक निफ्टी में देख रहे थे कि पिछले हफ्ते थोड़े डोजी बन रहे थे, देन द डोजी गेव राइज टू नाइस टू लॉन्ग बॉडी कैंडल्स, और यहाँ पर जो अपवर्ड गैप मूवमेंट है अहेड ऑफ द इवेंट, नेक्स्ट वीक आरबीआई पॉलिसी भी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें लग रहा है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी विल कंटिन्यू टू होल्ड द फोर्ट, और बैंक निफ्टी विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस सम मूवमेंट इन ऑटोज, फाइनेंशियल्स एंड अदर प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक्स। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है, राइट, मैंने आपसे कहा था कि 40,000 का जो लेवल है, राइट, हमने बात की थी 40,000 की लेवल के बारे में, और ये जो लेवल है एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस थी, और उसके ऊपर खुल गया है अभी। इफ यू कैन सी हियर वी हैव हैड अ गैप अप सिचुएशन अबाउट दैट, क्योंकि वहां पर थोड़ी सप्लाई थी, एंड देन देयर हैज बीन सम एग्जिट फ्रॉम शॉर्ट पोजीशन। नाउ व्हेन यू वांट टू टेक अ लुक एट हायर लेवल्स, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा in the region of around 41,600. so this is your next zone, this is your next zone. so ये हो गया आपका एक टारगेट जोन। अगर ऊपर चले जाए, अगर एक पुल बैक आ जाए, तो 40,000 कंटिन्यूज टू बी योर वेरी गुड सपोर्ट जोन। तो ये हो गया आपका सपोर्ट जोन, अराउंड 41,600 हो गया आपका सप्लाई जोन। दिस वे यू आर सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट वीक एज फार एज द बैंक निफ्टी इज कंसर्न। जब भी हम बैंक निफ्टी के बारे में देखेंगे, तो बैंक निफ्टी के जो डायल है ऑन द इंट्राडे, ऑफ कोर्स इट्स अ बाय, बट मल्टी डे भी एक बाय की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। सो इट इज़ अ वेरी गुड सेटअप टू वॉच आउट फॉर। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि इंट्राडे इन द मल्टी डे स्कोर्स आर टर्निंग आउट टू बी अ लिटिल पॉजिटिव। सो अभी हम जाकर देखेंगे कि इसके क्या है वो संकेत जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं, राइट। इंट्राडे मल्टीडे के स्ट्रैटेजीज भी बाय सिग्नल कर रहे हैं। सो नाउ व्हेन यू गो एंड टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी, ऑलराइट, व्हेन यू गो एंड टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी, व्हाट डू यू सी? व्हेन यू टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी, आपको पहला नजर आता है कि 40,400 और 40,200 उसका पिवट है, बट लेकिन जब भी आप ध्यान देंगे एंड व्हेन यू डिप अ लिटिल क्लोजर, यू विल सी दैट ये जो 40,100 है विच इज योर S1, ओके, यहाँ से आपका सपोर्ट आ रहा है एट दिस। सो ये एक आपके लिए एक क्लस्टर जोन हो गया, एंड ऑन द अपसाइड, ओके, ऑन द अपसाइड यू हैव गॉट 40,881 एंड देन फर्दर अप टुवर्ड्स 41,800। तो ये हमें इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। तो हमें जो टारगेट करना है, हमें जो टारगेट करना है फॉर एक्शन, सो वी हैव बीन स्पीकिंग अबाउट इन द रीजन ऑफ अराउंड 40,600 to 700, राइट। तो हमें देखना है कि हमारे लिए टारगेट जोन क्या है, बिकॉज नेक्स्ट वीक बीइंग अ कर्टेल्ड वीक, हमें ध्यान देना है कि हम इस पर काम कैसे करेंगे। बिकॉज व्हेन यू टेक अ लुक हियर, राइट, व्हेन यू टेक अ लुक हियर 40,700 इमीडिएट क्लस्टर जोन। सो ये हो गया आपके लिए इमीडिएट क्लस्टर जोन, और उसके ऊपर, राइट, उसके ऊपर चले गया तो 41,179 इज नॉट टू क्लोज, बट देन you can target it is 100 points away from your R2 of multi-day। तो अराउंड 41,000 के आसपास आपको एक और एक जोन मिल रहा है, 40,700 पे अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है, तो उसके ऊपर जाना ज़रूरी है। अगर पुल बैक आ जाए देन दिस इज योर पुल बैक जोन। सो 40,100 to 200 इज योर पुल बैक जोन। तो एक 100 बैंड का आपको रेंज रखना पड़ेगा इन बैंक निफ्टी, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मूवमेंट एंड द काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन जो होता है बैंक निफ्टी में, उसकी वजह से आपको एक 100 पॉइंट का बैंड का एक रेंज रखना ही पड़ेगा, राइट। सो नाउ यू हैव गॉट सम आंसर्स ऑन बैंक निफ्टी एज वेल, ऑलराइट। सो विद दैट आई कम टू एन एंड ऑफ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा और आपको ये मदद किया है कि नेक्स्ट वीक में आप कैसे प्लान कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा कि आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का अप्रोच क्या है जिसे रखकर आप काम करते हैं, राइट। मैंने एक इंटरेस्टिंग ऑटो स्टॉक्स एनालिसिस भी किया है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे अटैच किया हुआ है। नाउ यू कैन टेक अ लुक एट दिस वीडियो एंड फाइंड आउट how you can improve your analysis and also check out how to participate in the auto sector in the coming days.
Now this video is going to be very interesting, so do watch out for this video and also share your views on the same as well. Thank you so much for watching. Have a good day, stay safe, stay healthy. This is Raja Venkatraman signing off.